तो व्हाट्सअप गैस कैसे मैट्रिमोनियल सर्वाइवल। तो आज मैं आ चुका अपने सर्वाइवल। मैंने थोड़ा लेट कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं। चलो तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्लावर वाला ले लेते हैं, कितना काम आ गया। अभी तक मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बनाया, तो अच्छे से फटाफट से चलते हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। सर ये गोल्ड वेलवेट कितने का है? सर ये प्योर 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला के ये पूरे दो लेते तक मैंने बेड नहीं बनाया, बेड की रेसिपी क्या है। ये भी बनाया, एक बार है कुछ कॉबलस्टोन चाहिए। अभी हेड में एक तक कौन चाहिए। चलिए यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉबलस्टोन जब तक पिकेट किया तब तक खुद पूरे अड्डा टाइप बना रहे हैं। यानी कि आईपीएल में हम सभी के बीच में एक कंपटीशन तो जरूर बना रहता है कि आखिर कौन है आईपीएल का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन। तो आओ तुम्हारे इस सबसे बड़े समस्या का मैं समाधान कर देता हूँ अगले 30 सेकंड में। तो भैया इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं हमारे क्रिकेट के किंग द विराट रन मशीन कोहली, जिन्होंने एज ए कैप्टन 66 यानी कि 66 मैचेस जीते हैं। नंबर 3 पर बारी आती है हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स के पूरे कप्तान और दो आईपीएल विनर की यानी कि गौतम गंभीर की, जिन्होंने अभी तक 71 मैचेस जीते हैं एज ए कैप्टन। और अब बारी आती है हमारे नंबर 2 खिलाड़ी की, जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा तहलका मचाया है, जो कि है हमारे रोज सुपर हिटमैन शर्मा, जिन्होंने एज ए कैप्टन 87 मैचेस जीते हैं। और अब बारी आती है हमारे लिस्ट के नंबर 1 खिलाड़ी की, यानी कि आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन की, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस अपनी टीम को जिताए हैं। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हमारे महेंद्र बाहुबली धोनी है, जिन्होंने एज ए कैप्टन 133 मैचेस जिताए हैं, जिसे देखकर आई थिंक आप सभी बोलने वाले हो कि साला पगलू फॉर एवरीथिंग। Our first player up is going to be number 17. This is Devdutt Padikkal. Thank you so much. RCB has it at 2 crore now. At 2 crore, do I have anybody else coming in ahead of RCB? 2 crore RCB, it comes to... और इसे पूरा बेस बना लिया। It comes to RCB. Thank you so much. वही तो विराट के रिटायरमेंट के बाद हम सभी फैंस के मन में एक ही रिग्रेट है कि सचिन की तरह, जिमी एंडरसन की तरह इन दोनों का एक फेयरवेल मैच भी खेलने को नहीं मिला। अरे किसी से इन दो लेजेंड के लिए एक फेयरवेल मैच ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई तो क्या हुआ, हम फैंस तो कर सकते हैं ना। अब मेरी सभी क्रिकेट फैंस से यही रिक्वेस्ट है कि भाई 17 मई को पूरा बैंगलोर जर्सी नंबर 18 से भर दो और 16 मई को जिस दिन रोहित शर्मा स्टैंड का इनॉग्रेशन करेगा उस दिन पूरे वानखेड़े को जर्सी नंबर 45 से भर दो। उस दिन मुंबई का पूरा नीला समंदर व्हाइट होना चाहिए और कभी लाल दिखने वाला बैंगलोर भी पूरा व्हाइट दिखना चाहिए। और दोनों के ऐसा फेवरेट जो विराट और रोहित दोनों को ही अपनी जिंदगी भर याद रहना चाहिए। दिखा दो भाई अपने रोड जल्दी से मैं तोड़ लेता हूँ। ओ भाई बिजली गिर गई, जल्दी निकल यहाँ से। अब देख के ना बिजली गिर गई है, निकल यहाँ से। तू मेरे को जानता है? नहीं जानता भाई, तू जानता है? नहीं जानता भाई, जानता ना कोई तरीका होता है ना हेल्प करने का। ये क्या होता है? अरे भाई आराम से तो करा। अरे भाई मर जाओगे, बिजली गिर गई है, बारिश आ रही है, निकल लो। जब पैदा हुआ ना तो इज्जत से ही मारूंगा भाई साहब। कोई तरीका होता है हेल्प करने का? मैंने भी बहुत लोगों की हेल्प करी है, ये कुछ नहीं होता। प्यार से करनी है तो करो, वरना मैं नहीं जा रहा। चलो भाई चलो, आ जाओ। बीप दे लो क्या? चलो चलो, प्यार से बोलना तो बोल लो। चाहिए थे और अफ्रीका जीत के बेहद करीब था और तभी जहीर खान ने एक ऐसी बॉल डाली जो लगभग वाइड थी और तभी धोनी सामने आते हैं और बोलते हैं कि अगर तू तुम्हें ऑफ तो विकेट्स मिल सकते हैं। बॉल वाइड नहीं दी गई, लेकिन डर वही था कि सिर्फ 4 रन ही चाहिए थे और अगली बॉल पे बैट्समैन एक सिंगल ले लेता है और अब सिर्फ 3 रन ही चाहिए थे और अफ्रीका के पास 2 विकेट्स बचे थे और अगली बॉल ऑफ साइड में गई और यूसुफ पठान ने एक शानदार कैच पकड़ा और अभी सिर्फ 3 रन ही चाहिए थे।
एप्पल खा लिया, बहुत मजा आ गया। गाइस सबकी धड़कनें बढ़ गई और उधर MS धोनी इतना चलो ज्यादा मैं प्रेशर में थे कि फटाफट वो से अपनी का ही जैकेट पहन गया। उनको ये भी नहीं आता कि वो आखिर पहने क्या है। और अब साउथ अफ्रीका को 44 बॉल में सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे और आखिरकार वो पल आ गया जब मुनाफा ने ऑफसाइड में बॉल डाली और पार्नेल ने शॉट खेला और युवराज सिंह ने एक शानदार कैच पकड़ लिया और इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत गया। इस मैच ने हमें ये सिखाया कि जीत सिर्फ रन से नहीं बल्कि जज्बे से जीती है। पृथ्वी पर एक ऐसी विचित्र घटना घट चुकी है कि किसी एक देश के सारे लोग एक रात को सोते हैं और डायरेक्ट 12 दिन बाद उठते हैं। इसका मतलब वो 2 तारीख को सोते हैं और डायरेक्ट उनकी नींद 14 तारीख को खुलती है। और इस बीच ना तो उस देश का कोई व्यक्ति मरा और ना ही कोई बच्चा पैदा हुआ और ये तारीख तो आपको उसके कैलेंडर पर भी दिखाई नहीं देगी। अब आप बोलोगे सर क्या फेंक रहे हो, तो एक काम करो, आप खुद गूगल पर चेक करो। आपको सर्च करना है कैलेंडर ऑफ सितंबर 1752। भैया कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे? पॉज कर। तो गाइस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब कुछ दिक्कत आ गया था तो वही देखने चला गया था। तो वापस आते हैं अपने गेम में। ये है अमेरिका का पर्ल हार्बर जो हवाई द्वीप समूह में स्थित है और ये भारत से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है और अमेरिका से करीब 6,000 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये वही पर्ल हार्बर है जिस पर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को हमला किया था। इस हमले में अमेरिका के कई युद्धपोत, जहाज और विमान तबाह हो गए और करीब 2,400 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और जब अमेरिका ने पूछा ऐसा क्यों किया, तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी थी, तो जापान का कहना था कि अमेरिका बहुत आगे जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि मैं अमेरिका से आगे जा सकूं। लेकिन ये सुनकर अमेरिका का खून खौल उठा। अमेरिका ने जापान को विलेज कि जापान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर 6 अगस्त 1945 No targets match selector. अमेरिका ने जापान दोस्तों शायद डिस्टर्ब प्रॉब्लम हम लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। रात भी हो गई है तो इसके बाद जापान क्या ने करेगा? 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। ये है ये सब तरफ तोड़ लिया। वो पहाड़ ये ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन होने वाले। और सब कितनी बड़ी है। आवाज कम ना कर सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की दोस्ती ना भाई, हाँ इन दोनों की दोस्ती एक टीम फ्रेंडशिप की तरह। एक मैच में मुंबई इंडियंस के कोच पोलार्ड पर सब हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने 14 बॉल्स पर सिर्फ 6 रन बनाए और इस मैच में हर टीम ने सिर्फ 100 गेंदें खेली। इसीलिए अगले ओवर में राशिद खान को बॉलिंग करने को दिया ताकि पोलार्ड प्रेशर में आकर कैच दे बैठे। लेकिन पोलार्ड ने पहली बॉल पर राशिद को छक्का मार दिया, फिर दूसरी बॉल पर राशिद को लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और छक्का, तीसरी बॉल पर भी उन्हें उसी तरफ एक और जबरदस्त छक्का मारा। 3 छक्के खाने के बाद राशिद परेशान हो गए और अगली बॉल स्लोअर डाउन पर बचने की कोशिश की, लेकिन पोलार्ड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। फिर 5वीं बॉल पर दोबारा से सामने की तरफ एक और छक्का। Set the time to 25,000. देखा था स्क्रैपी एक मैच में यार मैं क्रीपर में पीछे पड़ गया। भागना पड़ेगा। तो आज से लेकर कल दोपहर तक हमें बिना पंखे, कूलर और एसी के रहना पड़ेगा और अगर गर्मी से राहत चाहिए तो इस देसी पंखे को घुमाना पड़ेगा। मुझे तो हाथों में दर्द हो गया यार। चल कोई नहीं, बारी बारी से घुमाते हैं। पहले तो प्यास लगने पर फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते थे, लेकिन बिना बिजली के फ्रिज किसी काम का नहीं, इसलिए आज पानी पिलाएगा ये गोलमटोल मटका। हमने कपड़े भी हाथों से धोए क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते थे और कई बातों अंधेरे में वॉशरूम जाना पड़ा और मच्छरों से बचने के लिए सारे स्नैप तोड़ लेते हैं। न्यू रेसिपी
10,000 तक के कम है, अब भी कहना आपको रक्षा मैं तुम्हारे इस फैसले से एग्री नहीं करता। और तूने तुम्हें कुछ शर्म है मैं कि ऐसे आगे तो उड़ा के कोई बात नहीं, तुम अब भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। मैं चाहता हूँ कि आप धूम की जगह मुझे इस स्कूल का प्रेसिडेंट बनाएं। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि मेरे पापा की सैलरी धूम के पापा की सैलरी से बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं प्रूव कर दूं, तुमने तो अपने डैड की सैलरी प्राइवेट कर रखी है। हाँ सर, क्योंकि मेरे पास बहुत तगड़ा प्रूफ है और मैं हाँ दिखाओ दिखाओ, हमें भी देखना है। इतने सारे पैसे पुलिस के लिए ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चों, आप सभी के सामने साबित हो चुका है कि टोनी का पापा की सैलरी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इस स्कूल का प्रेसिडेंट है टोनी। लेकिन सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो नहीं बोला, मैंने आपको बोला आप तो बेटा जैसा कि मैंने तुझसे बोला, मैं तुझे इस स्कूल से धक्के मार के निकालूंगा। दोस्तों क्या कहते हो? निकाल दिया जाए धूम को अच्छे को? निकालो, हाँ निकालो, चलिए निकालो धूम को अच्छे। यानी अलीमैन, चौबीस कोई बदलो मैच नहीं। अरे रोहित शर्मा और मेसी की जर्नी इतनी ज्यादा सिमिलर होगी ये किसी ने 2014 में इमेजिन भी नहीं किया। 2014 में जब जर्मनी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया और उसी साल दुनिया के दूसरे कोने में श्रीलंका ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वो हार इन दो लेजेंड्स के अंदर एक नई आग जला देगी। उस हार क्या के बाद मजाक मेसी है। और रोहित दोनों ने सिर्फ एक माइनक्राफ्ट साथ में नहीं, नहीं यही अपनी है टीम के साथ कि ग्रेविटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली की क्लासी 70 रन और डी मारिया का वो पहला तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अजीब चीज़ है। पहले थोड़ी शुगर केन कर लेते हैं, बाद में से गेम के फाइनल मोमेंट्स में जो हुआ वो प्योर मैजिक था। सूर्या कुमार का वो अनबिलीवेबल कैच और एमिलियानो मार्टिनेज का वो आखिरी बचाव, इन दोनों ने फिर से दोनों टीम्स के सपनों को जिंदा कर दिया। और फिर आता है वो मोमेंट जब आखिरकार अर्जेंटीना और इंडिया दोनों अपनी रिस्पेक्टिव फाइनल जीत जाते हैं और पूरी दुनिया देखती है इन दो टीम्स का आइकॉनिक सेट। रोहित शर्मा और मेसी की जर्नी जयपुर में दिन दहाड़े एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की का किडनैप हो गया। तो लड़कियां ध्यान से सुन लो, हो सकता है कल को आपका भी किडनैप हो जाए, क्योंकि हर दिन भारत से 1200 लड़कियों का किडनैप हो रहा है। तो जब भी आपको कभी ऐसा एहसास हो कि आपके साथ कुछ खतरा है या आपके साथ कुछ घटना हो सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल का फटाफट से चलते हैं। अरे ये क्या है? मुंबई की टीम बैटिंग करती है और आरसीबी की टीम एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉलिंग कर रही है। जब मुंबई की विकेट्स गिरती है, आरसीबी के बॉलर्स एग्रेसिवली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं जब उन्होंने रेडी को बोल दिया, इसमें पूरी एंडरसन चहल को छक्का मारते हैं, लेकिन लकीली चहल ने किसी ओवर में एंडरसन को आउट कर दिया। छक्के का मतलब उन्होंने गालियों के साथ उनको पैविलियन भेजा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस